हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं आपकी मीतू आज बहुत ही सुंदर कथा लेकर के आई हूँ। भोलेनाथ का चंद्रवंशी राजा है और एक नाई है। बहुत ही सुंदर कथा है। आप लोग शुरू से अंत तक जरूर इस कथा को देखिएगा और जो मेरा कथा अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, क्योंकि आप लोग का एक लाइक मेरा हिम्मत बढ़ा देता है, मेरा हौसला और बुलंद हो जाता है कि मैं अच्छा और आप लोग को कथा सुनाऊं। जो ये कथा है ये शिव महापुराण का कथा है। मैंने गीता प्रेस गोरखपुर शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता से ली हूँ। सो मैं ज़्यादा न देर करते हुए मैं ये कथा को शुरू कर रही हूँ। एक चंद्रवंशी राजा था। राजा का बहुत नाम फेम था, पूरा राज का अधिकार राजा को था। राजा कि इतना दौलत शोहरत था कि उसके यहाँ एक उसको मालिश करने के लिए, उसको शेविंग करने के लिए, उसका बाल काटने के लिए एक नाई हमेशा उसके पास रहता था, उसके सेवा में तत्पर रहता था। और उसका रानी जो थी सो बहुत ही शिव भक्त थी। रानी का काम था कि अपना गृह का कार्य करके महादेव के यहाँ जाना, अभिषेक करना, पूजा करना। जब दोपहर हो जाता था तो थाल सजा करके ले जाती थी और महादेव का भजन में, चर्चा में नित दिन जाती थी और बैठती थी। फिर शाम को आ जाती थी। नाई एक दिन दोपहर का समय था, राजा साहब खाकर सोए हुए थे। नाई को देखा है ना कि रानी जा रही है कथा में। नाई को बहुत ही दिल में श्रद्धा हुआ, इतना श्रद्धा हुआ ना नाई को कि नाई का किया कि भूल गया कि आज हमको राजा का मालिश भी करना है। राजा जब दोपहर खाना खा करके सो जाते थे तो नाई का काम था कि वो राजा का मालिश करता था। लेकिन उस दिन वो बिल्कुल ही भूल गया। रानी को देखा कि थाल में लेकर के सजा करके जा रही है, फूल बेलपत्र नैवेद्य धूप दीप लेकर के जा रही है बाबा का शिवालय में, शिव गुरु को चर्चा में जा रही है। नाई भी बहुत इतना उसको दिल में श्रद्धा हुआ ना कि वह भूल ही गया कि आज हमको क्या करना है। उसको महादेव के आगे कुछ नहीं दिखा। वो भी नाई चला गया, रानी के पीछे पीछे चला गया। आज जाकर के सब लोग चर्चा कर रहे थे, वहीं चर्चा में जाकर के नाई भी बैठ गया। चर्चा भजन में इतना लीन हो गया, रानी पूजा पाठ करके चर्चा कर रही है, नाई जो था इतना लीन हो गया कि वो भूल गया कि आज हमको राजा का मालिश भी करना है। और उस तरह समय का जो चंद्रवंशी राजा लोग रहता था, सूर्यवंशी राजा लोग रहता था, उनका जो आज्ञा का पालन एक दिन अगर नाई नहीं किया, मंत्री नहीं किया, उनका नौकर नहीं किया तो वो सीधे क्या करता था, उसको फांसी कहीं दे दियाता था। उन नौकर को, नाई को, जो भी हो, उस आज्ञा का पालन नहीं किया, एक दिन काम नहीं किया तो उसको किए राज से निकाल देना और नहीं तो उसको फांसी दे देना। लेकिन बिल्कुल नाई तो बेसुध था, महादेव के चर्चा में, भजन में इतना मगन हो गया था कि उसको पता भी नहीं चला कि आज हमको राजा का मालिश भी करना है। राजा साहब सोए हुए थे। इधर जो नाई था वो नारायण का भक्त था और जो राजा की धर्म पत्नी थी वो महादेव का भक्त थी। लेकिन इतना लीन हो गया, यही सावन का पावन महीना था, रानी के पीछे पीछे चला गया और भजन में और चर्चा में, महादेव के कथा में इतना लीन हो गया कि वो भूल गया कि आज मेरा कर्तव्य क्या है, हमको क्या करना है या नहीं करना है। रानी चर्चा की, पूजा की, आरती हुआ, सब लोग प्रसादी लेकर के आया। रानी के पीछे पीछे नाई भी आया। जैसे मंदिर से निकला, नाई को लगा कि आज तो मैंने अपना कर्तव्य ही भूल गया। हे भोलेनाथ, आपका भजन में इतना लीन हो गया कि आज मैं भूल ही गया कि मुझे क्या करना है। राजा का रोज दिन का नाई का काम था कि राजा का मालिश करता था, सवेरे उठकर उनको दाढ़ी बनाता था, बाल काटता था। जब राजा खाना पीना खा करके सो जाते थे तो डेली का काम था कि मालिश करना नाई का। उस दिन भूल गया बिल्कुल ही। कहा जाता है ना दोस्तों, भगवान जात पात पर, नीच ऊंच, धनिक गरीब कुछ नहीं देखते हैं। जिसके मन में श्रद्धा है, जिसके मन में विश्वास है, महादेव नारायण, मेरे नारायण उसी पर रीझते हैं और उसी पर ही अपना दया कृपा करुणा बरसाते हैं। आप देखिए नाई के साथ क्या होता है।
इधर जैसे नाई दरवाजे पर आया तो जो राजा का मंत्री था, मंत्री कहने लगा कि जाओ, आज तुमको तो राजा तुमको तो फांसी दे ही देगा। तुम बहुत भजन में रानी का पीछे पीछे घूम रहा है, बहुत चर्चा में जा रहा है, आज मालिश नहीं किए न किया, जाओ तुमको राजा आज फांसी दे ही देगा। नाई डरे 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 जा करके राजा का कमरा में खड़ा हुआ। उधर राजा साहब क्या कह रहे हैं कि नाई, आज तुम मुझे कितना अच्छा से मालिश किया नाई, आज तुम इतना अच्छा से मालिश किया कि अभी तक उस तरह तुम कभी नहीं मालिश किया था। आज जितना अच्छा से तुम मालिश किया इसके पहले तुम इतना अच्छा से कभी नहीं मालिश किया था। नाई सोचने लगा कि मैं मालिश कैसे करूंगा, मैंने तो गया था रानी के पीछे पीछे, वहाँ चर्चा हो रहा था, शिव मंदिर में भजन हो रहा था, मैंने इतना लीन हो गया कि भूल ही गया कि मुझे आज क्या करना है, मैंने राजा का मालिश करना ही भूल गया। इधर आया तो राजा कह रहे हैं कि तुम इतना अच्छा आज मालिश किया कि मैंने आज तक अभी तक तुमने मुझे ऐसा कभी नहीं मालिश किया था, मुझसे मांगो, तुम क्या मांगना चाहता है। नाई जो था चुपचाप खड़े होकर सुन रहा था, राजा जो बोल रहे थे नाई चुपचाप सुन रहा था। वो सोच रहा था कि सब क्या हो रहा है, मैंने तो गया चर्चा में रानी का पीछे पीछे, वहाँ पर मैंने भजन कीर्तन में इतना लीन हो गया कि पता ही नहीं चला कि हमको जो राजा हैं उनका मालिश भी करना है। इधर राजा कह रहे हैं कि तुम बहुत अच्छा से मालिश किया, तुमको क्या चाहिए सो बताओ। तो नाई सोच रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। राजा बोले कि नाई जाओ, मेरा सबसे जो कीमती हार मेरे गले में है वो तुमको मैंने आज खुश होकर के दे रहा हूँ। जो सबसे कीमती राज का जो हार था वो तुमको मैंने आज गिफ्ट कर रहा हूँ, तुमको मैं इनाम में इस हार को दे रहा हूँ। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इसके पहले तुमने इतना अच्छा मालिश कभी नहीं किया था नाई, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा हाथ भी आज कितना कोमल कोमल हो रहा था, मुझे देह में शरीर में इतना आराम लगा ना कि मैं क्या करूँ। नाई जो था ना सो नारायण का तो भक्त था ही, वो अपने दौड़े 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 नारायण का मंदिर में गया और जाके नारायण को कहने लगा, प्रभु आपने क्या किया। मैं तो गया था रानी के साथ चर्चा में गया था, आपने जाकर के राजा को मालिश किया और मुझे इतना कीमती पूरे राज्य में इस तरह का हार जो राजा के पास था सबसे कीमती वो मुझे इनाम में दिला दिया। प्रभु आपका बहुत कृपा है प्रभु, ये सब आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। नाई के सामने नारायण प्रकट हो गए और नारायण प्रकट होकर कहने लगे कि हे नाई, आज तुमने महादेव का भजन किया, मैं उससे बहुत प्रसन्न हुआ। तुमने जो लीन हो गया, तुम्हारा जो श्रद्धा था, भक्ति था, उसको देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने बहुत खुश हुआ कि तुमने जितने भक्त लोग था, रानी थी, पूजा कर रही थी, चर्चा कर रही थी, उसमें तुम इतना मगन हो गया था कि अपना कर्तव्य से भूल गया था। तो मेरा कर्तव्य क्या था क्योंकि तुम तो मेरा सबसे परम प्रिय भक्त है, इसलिए मैंने जा करके तुम्हारा ड्यूटी किया, और राजा का मैंने मालिश किया। मैंने सोचा कि तुम मेरा परम प्रिय भक्त जाकर के मेरे महादेव के चर्चा में भजन में बैठा हुआ है, मगन हुआ है, अगर मैंने जा करके राजा का मालिश नहीं करूंगा तो आते आते मेरे भक्त को राजा ने फांसी दे देगा, फांसी झुकवा देगा। इसलिए मैंने जा करके वहाँ पर तुम्हारा ड्यूटी किया। तुमने मेरे महादेव का ड्यूटी किया तो मैंने तुम्हारा ड्यूटी किया, मैंने इसमें क्या ज़्यादा किया। नाई उनके नारायण के चरण में गिर गया, बोला कि हे प्रभु आज तो मेरा जिंदगी धन हो गया, मुझे हार से कुछ मतलब नहीं है। नाई को बिल्कुल ही लोभ नहीं था, क्योंकि आपने मेरा काम किया, नाई बन करके अपने राजा का ड्यूटी बजाया और मेरे भजन के बदले में, इसके लिए मैंने बहुत बहुत आपके चरणों में कितना धन्यवाद
करूं प्रभु, मुझे तो कोई शब्द ही नहीं है जिससे मैंने आपको शुक्रिया करूं प्रभु। हे दीन दयाल, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे लक्ष्मीपति, आपकी बहुत ही असीम अनुकंपा है। अब मुझे जीवन मरण से मुक्त करिए और अपने धरा धाम में ले चलिए, हमको मोक्ष दे दीजिए। मेरा जो मन है आज बहुत ही प्रफुल्लित हो गया है। अब मुझे वापस इस धरा धाम में न रखिए प्रभु। उसी समय नारायण ने चतुर्भुज रूप धारण किया और नारायण का वैकुंठ से विमान आया। उसी विमान में नारायण, माँ लक्ष्मी और नाई को बैठाए और अपने वैकुंठ में ले जा करके अपना वहां पर परम प्रिय सेवक बना लिए नारायण। ऐसे होते हैं मेरे नारायण और मेरे महादेव। कहा जाता है ना दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा पूजा करते हैं तो उसमें बांट देते हैं, भक्त को बांट देते हैं, भगवान को बांट देते हैं कि मैं नारायण वाला हूँ, तो मैं राम वाला हूँ, तो मैं कृष्ण वाला हूँ, तो मैं शिव वाला हूँ। सब एक ही है, ईश्वर एक ही है, उनका अलग अलग नाम है। नारायण का जो भक्त होता है महादेव को बहुत प्रिय होता है, और जो महादेव का भक्त होता है वो नारायण को बहुत प्रिय होता है। जो नारायण का भक्त हो करके महादेव का भजन करेगा, कीर्तन करता है, उनके मंदिर में जाता है, इससे बहुत मेरे नारायण बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और जो मेरे महादेव का भक्त है, नारायण का नाम लेता है, भजन करता है, उससे बहुत मेरे महादेव प्रसन्न होते हैं। इसलिए दोस्तों, भेद न करे कि राम है, कृष्ण है, शिव है, ये जगदम्बा है, सब एक ही है, उनका परिवार है। उनको एक दूसरे को मानिएगा, एक दूसरे को समझिएगा, नाम लीजिएगा तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं, हम लोग को अनन्य भक्ति मिलती है। उस तरह से महादेव जैसे नाई पर दया की है नारायण, उसी तरह मुझ पर दया करिए। जो मेरे कथा का सुने उस पर दया करिए और संसार सागर से पार उतार दीजिए। जितना मेरे व्यूअर्स हैं उन पर भी दया करिए नारायण। हे महादेव, उन पर भी दया करिए। ये मेरा कथा सुने, चर्चा, उस पर भी दया करिए दोस्तों। इसी के साथ मैंने अपने वाणी को अपने गुरु महादेव के चरणों में, अपने गुरु नारायण के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। हर हर महादेव, घर घर महादेव।